हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी दुनिया में सफ़र करेंगे जो हर किस्म के तरीक़ी इल्म और मुसलसल दरियाफ्त का मरकज़ है। ये है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। जिसमें हमारे सोलर सिस्टम, हमारी ज़मीन और हमारे सब आसपास के सितारे शामिल हैं। ये गैलेक्सी ना सिर्फ हमारे लिए एक घर है, बल्कि ये हमारी पुरानी और फ्यूचर की कहानियों का हिस्सा भी है। इस सफ़र में हम मिल्की वे की जानिब जाएंगे, उसकी शक्ल, उसका साइज़, उसके सेंट्रल ब्लैक होल और उसमें जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं उन सब का जायज़ा लेंगे। आज हम जानेंगे कि हमारी गैलेक्सी किस तरह से शुरू हुई और कैसे इसने अपनी शक्ल बदली। तो दोस्तों, आओ चलते हैं हमारी आज की वीडियो की जानिब। आई होप आपको ये पसंद आएगी। द बर्थ ऑफ द मिल्की वे। मिल्की वे गैलेक्सी की शुरुआत तकरीबन 13.6 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी, जब यूनिवर्स में सब कुछ शुरू हो रहा था। तब गैलेक्सी का पहला मैटर, जो कि गैस और डस्ट पार्टिकल्स थे, एक साथ इकट्ठे हो गए। ये पार्टिकल्स टाइम के साथ साथ एक मैसिव स्पाइरल स्ट्रक्चर में बदले। आज भी मिल्की वे अपने अर्ली स्टेजेस में है और टाइम के साथ साथ अपनी शक्ल में तब्दीली ला रही है। जब ये गैलेक्सी शुरू हुई थी तो इसमें बहुत सी छोटी गैलेक्सीज थीं, जो बाद में मिल्की वे का हिस्सा बन गई। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो गैलेक्सीज के बीच में होता रहता है। मिल्की वे ने ऐसी बहुत सी गैलेक्सी को अपनी तरफ पुल किया और ये इसमें मर्ज होकर इसी का हिस्सा बन गई। स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। मिल्की वे में स्टार्स का अपना फैसिनेटिंग वर्ल्ड है। हमारे सूरज के जैसे कई और स्टार हैं जो अपने प्लैनेटरी सिस्टम के साथ ट्रैवल करते हैं। हर स्टार का अपना सिस्टम होता है जो उनकी ग्रेविटेशन और मास के अकॉर्डिंग एवोल्व करता है। हमारे सोलर सिस्टम की तरह कुछ और सिस्टम भी इस गैलेक्सी में एग्जिस्ट करते हैं। हमारे सूरज से दूर कुछ और स्टार्स के पास भी प्लैनेट्स हैं जो अपने स्टार के पास ऑर्बिट करते हैं। ये जोन्स, जिसे हम हैबिटेबल जोन्स कहते हैं, किसी भी प्लैनेट की लाइफ के लिए आइडियल कंडीशन क्रिएट करते हैं। द साइज़ ऑफ द मिल्की वे। मिल्की वे इतनी बड़ी है कि इसका साइज़ समझना मुश्किल हो सकता है। इस गैलेक्सी का डायामीटर लगभग 1 लाख लाइट ईयर है। लाइट एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफ़र करती है, और अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं तो हमें मिल्की वे को क्रॉस करने के लिए पूरे 1 लाख साल लग जाएंगे। अगर हम मिल्की वे के साइज़ की बात करें तो आप सोच सकते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम इसका एक छोटा सा हिस्सा है। हमारा सोलर सिस्टम सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है जो मिल्की वे के आउटर आर्म्स में मूव कर रहा है। मिल्की वे में एस्टिमेटेड 100 to 400 बिलियन स्टार्स हैं, और हमारे सूरज जैसे स्टार्स भी इसमें ही हैं। हमारे सूरज से ज़्यादा मैसिव और इससे ज़्यादा पुराने भी। मिल्की वे के सेंटर में एक मैसिव ब्लैक होल है जिसे सैजिटेरियस ए कहते हैं। ये ब्लैक होल इतना ज़्यादा मैसिव है कि इसका साइज़ हमारे सूरज से भी लाख गुना ज़्यादा है। ये ब्लैक होल गैलेक्सी के सेंट्रल रीजन में है और इसका रोल गैलेक्सी की एवोल्यूशन में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ब्लैक होल अपने आसपास की स्पेस को इंटेंसली ग्रेविटेट करता है, और इसके आसपास के रीजन में कुछ ऐसे स्टार्स भी हैं जो ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पुल में मूव करते हैं। ब्लैक होल्स की नेचर आज भी साइंटिस्ट के लिए एक मिस्ट्री है, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि गैलेक्सी की ओवरऑल बैलेंस और उसकी डेवलपमेंट में ये ब्लैक होल काफ़ी मददगार साबित होते हैं।
द शेप ऑफ द मिल्की वे। मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है जो काफ़ी खूबसूरत है। इसकी शक्ल एक स्पाइरल के जैसी है। इस गैलेक्सी में एक सेंट्रल बल्ज है जिसमें ज़्यादातर स्टार्स और ब्लैक होल कंसंट्रेटेड हैं, और इस बल्ज के आसपास एक आउटर डिस्क है जिसमें हमारे जैसे बिलियंस ऑफ स्टार्स और प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे हैं। मिल्की वे के अंदर आर्म्स भी हैं जो इसकी स्पाइरल को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाते हैं। हर एक आर्म में स्टार का क्लस्टर है। ये आर्म इस गैलेक्सी की यूनिक स्ट्रक्चर को बनाते हैं और इसका एक अच्छा व्यू है। ये स्पाइरल शेप गैलेक्सी की ओवरऑल एवोल्यूशन को डिफाइन करती है। द सर्च फॉर द लाइफ। मिल्की वे के अंदर लाइफ फॉर्म्स होने की पॉसिबिलिटीज़ पहचानी गई हैं। आज भी साइंटिस्ट का मानना है कि हमारे गैलेक्सी के अंदर ऐसे प्लैनेट्स हो सकते हैं जो लाइफ सपोर्ट करते हों, लेकिन साइंटिस्ट हम तक उसका कोई डायरेक्ट सबूत नहीं पहुंचा सके। इस बात की तलाश में स्पेस मिशंस, टेलीस्कोप्स और साइंटिस्ट अपनी रिसर्च की ट्राई कर रहे हैं। एक्सोप्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हैं अब तक डिस्कवर किए जा चुके हैं। कुछ ऐसे प्लैनेट्स मिल चुके हैं जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में हैं जहां लिक्विड वाटर हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ इंडिकेट करती हैं कि अगर ये प्लैनेट्स सही कंडीशन में हैं तो यहाँ लाइफ डेवलप हो सकती है। द फ्यूचर ऑफ द मिल्की वे। मिल्की वे का फ्यूचर बहुत ही दिलचस्प है। हमारी गैलेक्सी किसी और गैलेक्सी के साथ मर्ज भी कर सकती है, जैसे एंड्रोमेडा गैलेक्सी के साथ। ये प्रोसेस लगभग 4 बिलियन साल बाद स्टार्ट हो सकता है, जब एंड्रोमेडा और मिल्की वे कोलाइड करेंगे और एक नई गैलेक्सी बनेगी। इस कोलिजन के बाद दोनों गैलेक्सीज़ के स्टार्स और डस्ट क्लाउड आपस में मर्ज होकर एक नई शेप और स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी हमारी मिल्की वे का फ्यूचर अभी भी एवोल्यूशन के प्रोसेस में है। ये हमारी यूनिवर्स की टाइमलेस जर्नी को रिफ्लेक्ट करता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि मिल्की वे एक गैलेक्सी नहीं बल्कि एक अजीब व गरीब और मिस्टीफाइंग जगह है जो हमारी ज़िंदगी और यूनिवर्स को समझने में मदद करती है। ये गैलेक्सी इल्म का सोर्स है जिसमें हमें हर एक एलिमेंट अपना यूनिक रोल प्ले करता नज़र आता है। हमारी गैलेक्सी का ये सफ़र अभी भी जारी है, और जैसे जैसे हम और ज़्यादा दरियाफ्त करते हैं हमारे पास नए सवालात और डिस्कवरीज आ जाएंगे। शुक्रिया हमारे साथ इस सफ़र में शामिल होने का। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें।